सड़क किनारे दाना चुगते पक्षियों के झुंड को तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या दाना डालने पर सिर्फ तोते ही दाना चुगने आते हों और दूसरा कोई पक्षी वहां आने की जरूरत ना करे? ऐसा कभी सुना है आपने? शायद नहीं सुना हो, लेकिन वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा होता दिख रहा है। दावा यह कि वृंदावन में एक ऐसी जगह है जहां दाने डालने पर सिर्फ और सिर्फ तोते दाना चुगने आते हैं। क्या है वृंदावन के रहस्यमय तोते का सच? चलिए पता लगाते हैं। तस्वीरों में आपको सिर्फ तोते दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सुंदर और समझदार माने जाने वाले इन तोतों के बारे में रहस्यमय दावा है। दावा है कि वृंदावन में रोज शाम 4 बजे राधा टीला में जब दाना डाला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ तोते आते हैं। दावे के साथ सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है ये वीडियो। इस वीडियो में सफेद कपड़े पहने एक शख्स छत पर दाना डालते नजर आता है। ये शख्स चारों तरफ घूम घूम कर स्टील की बाल्टी से दाने निकालकर छत पर डाल रहा होता है। पूरी छत दाने से भर जाती है। पेड़ पर बैठे पक्षी और कुछ पक्षी दूर से भी उड़ के छत पर दाना चुगने आ जाते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि दावे के मुताबिक दाना चुगने आए मेहमान सिर्फ और सिर्फ तोते होते हैं। इन तोतों की भीड़ में कहीं भी कोई और पक्षी नहीं दिखता। पूरी छत पर सिर्फ तोतों का कब्जा होता है। हजारों तोते एक साथ दाना चुगते नजर आते हैं। लेकिन वीडियो देखकर जो बात खटकती है वो ये कि छत पर दाना डालने के बाद सिर्फ तोते ही क्यों आते हैं? क्या आसपास कोई और पक्षी नहीं रहता, या फिर यहां सिर्फ तोतों को आकर्षित करने का कोई खास तरीका अपनाया जाता है? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चलिए सीधे वृंदावन के राधा टीला चलते हैं, जहां का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हम दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर दूर वृंदावन पहुंचे। वृंदावन की गलियों से गुजरते हुए हम राधा टीला पहुंचे। राधा टीला में हमें संत राधा चरण दिखे। सफेद वस्त्र पहने, पूरे चेहरे को चंदन से ढके राधा चरण जी अपनी पूजा अर्चना में मग्न थे। थोड़े इंतजार के बाद संत राधा चरण बाहर आए। हमने उन्हें वायरल वीडियो दिखाया और एक साथ दिख रहे इतने सारे तोतों के बारे में पूछा। ये पक्षी की राजा ही है। ये साधारण पक्षी नहीं है, ये ऋषि मुनि देवता हैं। ये न तो आपकी इच्छा से न मेरी इच्छा से, ये राधा रानी का प्रकर है। संत राधा चरण का जवाब सुनने के बाद हमने सोचा क्यों ना पहले खुद अपनी आंखों से ये अद्भुत नजारा देख लें, उसके बाद आगे के सवाल जवाब करें। 4 बजते ही एक शख्स बाहर आता है और सामने गलियारे में दाने डालने लगता है। दाना डालते ही तोते तो नहीं, लेकिन कबूतर जरूर आ जाते हैं। 10-15 कबूतरों के बीच सिर्फ एक तोता नजर आता है जो दाना चुग रहा होता है। हमें लगा शायद ऐसे ही कुछ 20-20 पक्षी दाना चुगने आते होंगे, लेकिन तभी संत राधा चरण जी आते हैं और कुछ अजीब सी आवाजें निकालते हैं। शायद तोतों को बुलाने का यही खास तरीका है, जिसके बाद झुंड में तोते आ जाते होंगे। दाना डाले हुए और संत राधा चरण जी को आवाज लगाए कुछ देर बीती, लेकिन अब भी ज्यादा तादाद कबूतरों की ही थी। कबूतरों की झुंड में अब 4-5 तोते दिख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे तोतों की संख्या बढ़ने लगती है और गलियारे में आपसी सहमति से
तोते और कबूतरों का झुंड बड़े मजे से दाना चुगते हैं। हमारी आंखों के सामने जो नज़ारा था वो वायरल वीडियो से काफ़ी अलग था। वायरल वीडियो में तोतों को छत पर दाना डाला जा रहा था, लेकिन यहाँ तो मंदिर के सामने खाली जगह यानी गलियारे में दाना डाला जा रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना राधा चरण जी से इसके बारे में पूछ लिया जाए। क्या ये जगह इसी जगह का फोटो है जो आप लिया गया है, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है? वो इसी जगह का है। छत अपनी नहीं है, अपनी तो यहाँ रज में ही आती है। कहने का मतलब है कुछ पार्ट इसका, कुछ हिस्सा यहाँ का है। मिलावट कर दी है इसमें। राधा चरण जी का कहना है कि राधा टीला में ऐसे तोतों का झुंड दाना चुगने तो आता है, लेकिन पूरा वीडियो इस जगह का नहीं है। राधा चरण जी ने हमें यह भी बताया कि गर्मियों में कम पक्षी आते हैं और सिर्फ 25-30 किलो दाना ही खप पाता है, जबकि सर्दियों में 16-17 क्विंटल दाना लग जाता है। राधा टीला में शाम 4 बजे दाना डाला जाता है, ये सही है, लेकिन सिर्फ तोते ही दाना चुगने आते हैं। हमारी पड़ताल में ये बात झूठी साबित हुई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।